नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा आपके साथ। कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा कि मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है। यदि आपको या आपके फैमिली में किसी को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, किसी मेंटल इलनेस का अगर उन्हें डायग्नोसिस मिला है या आपको डायग्नोसिस मिला हुआ है, तो ऐसे में अपने इस मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकारना क्यों ज़रूरी है? क्यों ऐसा ज़रूरी है कि बिना अपने मानसिक बीमारी को स्वीकारे आपका इलाज अच्छे से नहीं हो सकता? आप एक बेहतर रिकवरी नहीं ला सकते जब तक कि आप अपनी मानसिक बीमारी ना स्वीकारें। इस बारे में इस वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। कुछ इम्पोर्टेंट पहलू और कुछ इम्पोर्टेंट ध्यान रखने लायक बातें। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हमारे को कोई पेनफुल, कोई बड़ी नेगेटिव इमोशन या थॉट आती है, तो सबसे पहली इच्छा यही आती है कि ये जो थॉट है, ये फीलिंग है, ये चली जाए। किसी भी दर्द के प्रति हमारी ह्यूमंस में, इनफैक्ट जानवरों में भी और सभी प्लांट एनिमल लाइफ में हर जगह यही केवल एक मनोकामना होती है, एक डिजायर या एक केमिकल आता है कि जल्दी से इस दर्द से छुटकारा मिले, कि ये दर्द जो है ये चला जाए, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे साथ क्यों है, कहाँ से आया, बस ये जल्दी से इससे छुटकारा मिले। हम सभी की ये इच्छा होती है। जैसे कि कोई फिजिकल पेन होता है, अगर हाथ जल जाए, हाथ में किसी तरीके का दर्द महसूस हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर हमें बहुत पीड़ा महसूस हो, तो पेन मतलब दर्द के प्रति सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि इससे छुटकारा चाहिए, इस दर्द को दूर भगाना है, किसी तरह से ये दूर चला जाए। हम सारे प्रयास करते हैं कि हमारा जो दर्द है वो कम हो जाए, किसी तरह से इस दर्द को, इसके कारण को दूर भगाओ, इसको आराम देने के, इसको हल्के करने के तरीके ढूंढो। और ये जो प्रतिक्रिया है ये यूनिवर्सल है, ह्यूमन बींग्स में होती है, जानवरों में होती है, इनफैक्ट प्लांट्स में, पेड़ पौधों में भी होती है, भले ही उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस ही आती हों। जब मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार और इमोशंस आ रहे होते हैं, और वो भी तब जब ऑटोमेटिक आ रहे होते हैं, हमारे बिना चाहे आ रहे होते हैं, हमारे रोकने से भी नहीं जा रहे होते, हमारे चाहने से भी नहीं जा रहे होते, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि बस ये चले जाएं, दूर हटाओ, इनको किसी तरह से निकालो यहां से। हर व्यक्ति की चाह यही होगी कि बस इनसे छुटकारा मिल जाए। स्वाभाविक सी बात है कि ये बात समझी जा सकती है कि ऐसा कोई क्यों चाहेगा। कोई भी दर्द में रहना नहीं चाहेगा। दर्द से हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दर्द में जीने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। इंसान दर्द में जीने के लिए नहीं बना है। इंसान सुकून से, चैन से, खुशी से, प्रसन्नता से जीने के लिए बना है। मन की शांति चाहिए, शरीर को स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब ही है जहां पर एक व्यक्ति सुख शांति से अपने शरीर और मन को ठीक रख सके, संतुलित रख सके। तो जब वो संतुलन बिगड़ता है और जब भी कोई ऐसी समस्या आती है जिसका कि हमें निवारण चाहिए, हल चाहिए, तो तब इच्छा यही होती है कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिले। एक मुश्किल समय, एक मुश्किल हालात वही होता है जिसको कि हम खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो एक्सेप्टेंस की बात होती है, स्वीकारने की बात होती है, वो हमें इजीली हजम नहीं होती। इजीली हम इसको स्वीकार नहीं सकते कि कैसे हम अपने पीड़ा को, अपने पेन को, अपने मन में, शरीर में उठ रही इतनी पीड़ाओं को हम स्वीकार लें, एक्सेप्ट कर लें। एंग्जाइटी की थॉट्स हों, डिप्रेशन की थॉट्स हों, या ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया के एक्सपीरियंसेस हों, कैसे भी एक्सपीरियंसेस हों, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इन्हें एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का तो आइडिया भी बहुत दूर महसूस होगा हमें। इनिशियली शुरुआत में ही सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगेगा, पर इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें एक्सेप्टेंस की कला आ जाए, स्वीकारने की कला आ जाए, तो हमारी मेंटल हेल्थ रिकवरी बहुत आसान हो सकती है, बहुत अच्छे से निकल सकती है। जैसे कि कोई फिजिकल डिसीजेस में रिकवरी आसान हो सकती है, बावजूद इसके कि कोई फिजिकल डिसीज कितना ही पेनफुल हो, कितना ही वो लाइलाज हो, क्रोनिक हो। बहुत से लोग फिजिकल डिसीजेस को जैसे हैंडल करना, उसको सामना करना आसान बना लेते हैं, वैसे ही मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना उसे आसान बनाकर, टॉलरेट करके, सहनशीलता बढ़ा के उसके अनुभव का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। और इसी बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आगे। तो आइए अब आपको कुछ कारण बताता हूं कि ऐसा क्यों है कि एक्सेप्टेंस बेहद जरूरी है। पहला कारण यह होगा कि हमें एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है मेंटल डिसऑर्डर की। क्योंकि कुछ भी बेहतर, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव,
कुछ भी अच्छा किया ही नहीं जा सकता जब तक कि हम स्वीकार ना लें मेंटल डिसऑर्डर को। चाहे वो फिजिकल डिसीजेस ही क्यों ना हो, भले ही किसी को कैंसर का डायग्नोसिस मिले या कुछ हार्ट अटैक का कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कोई भी ऐसी क्रोनिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज का डायग्नोसिस मिले, जब तक हम उस बीमारी को, उस कंडीशन को स्वीकार नहीं लेते, तब तक हम उसका कुछ कर नहीं सकते। इनफैक्ट हम बीमारियों को अगर छोड़ दें, वैसे भी जीवन में कोई भी अनहोनी जब घटती है, परिवार में किसी की मृत्यु का हो जाना, कोई बड़ा बिजनेस में या कोई जॉब में लॉस हो जाना, जॉब का चला जाना, चोरी हो जाना, कुछ एक्सीडेंट हो जाना, जब तक हम इन घटनाओं को स्वीकारते नहीं, जब तक हम घर में किसी व्यक्ति के गुजर जाने को स्वीकारते नहीं, तब तक हम उस पीड़ा से डील नहीं कर सकते, हम उससे बाहर नहीं आ सकते। हमें इस सच को स्वीकारना होता है कि कोई व्यक्ति जो कि हमारे परिवार में आज हमारे साथ नहीं है, अब हमें इस सच के साथ जीना पड़ेगा कि अब हमें उनके बिना अकेला ही रहना पड़ेगा। तो जब तक हम इस सच को स्वीकारते नहीं है, हमारा जीवन आसान नहीं हो सकता। इसी तरह मेंटल इलनेसेस के केस में भी जब तक हम इन्हें स्वीकारते नहीं है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। आगे कैसे बढ़ना है, अब क्या करना है, आगे क्या किया जाए, क्या समाधान निकाले जाए, ये कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि हम इस मेंटल इलनेस को स्वीकार ना लें। सही मायने में एक बदलाव लाने के लिए, सही मायने में सॉल्यूशंस के साथ पूरा इंगेज होने में, उनको वर्क कराने में, उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में तभी संभव हो पाएगा जब हम बीमारियों को, मेंटल इलनेसेस को पूरा अच्छे से स्वीकारते हैं। फिजिकल डिसीजेस को तो हम काफी आसानी से स्वीकार चुके हैं अपने कल्चर में। एक तो इसलिए क्योंकि वो शरीर में होती है, तो शरीर में कोई बीमारी है उससे हम बचपन से परिचित होते हैं। कभी बुखार होता है, खांसी होता है, वायरल होता है, तो कोई भी बड़ी बीमारी भी जब कोई पकड़ती है तो हम उसे रिलेटिवली ज्यादा आसानी से स्वीकार लेते हैं, क्योंकि फिजिकल डिसीजेस से हम परिचित होते हैं। इसी के साथ फिजिकल डिसीजेस के कुछ कॉमन डायग्नोसिस भी होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया। हमें पता है कि दुनिया भर में बहुत से लोगों को हो रहा है, इसकी एक कल्चरल एक्सेप्टेंस हो चुकी है, सोशली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इस वजह से भी फिजिकल डिसीजेस को स्वीकारना बड़ा आसान होता है, पर मेंटल इलनेसेस को स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि मेंटल इलनेसेस के बारे में बहुत चर्चा करते हो, बहुत बात करते हो। फिर ऊपर से हमें यह भी नहीं लगता कि हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर का भी कोई डायग्नोसिस मिल सकता है, या वो तो दूसरे लोगों को होता है, हमें कैसे हो गया, हमने ऐसा क्या किया, या हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से हमें मेंटल डिसऑर्डर हो गया। तो मेंटल डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस होता है वो जितना शॉकिंग होता है, उतना शॉकिंग फिजिकल डिसीज का डायग्नोसिस नहीं होता। अगर कुछ लोगों को या कुछ बीमारियों को छोड़ दिया जाए फिजिकल वाली, तो ज्यादातर बीमारियों के डायग्नोसिस को स्वीकारना लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। पर मेंटल इलनेसेस में डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिलना भी कई लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होता है। तो एक तरफ तो कल्चरल इसके पीछे एक्सेप्टेंस नहीं होती, फिर उसके बाद इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते, और हमारे जीवन में हमें इससे पहले कभी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ होता। जब पहली बार डायग्नोसिस मिलता है तो दिमाग चकरा जाता है, चौंक जाता है, शॉक में आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, जहां हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है, जहां हम देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर को लेकर अब एक कल्चरल एक्सेप्टेंस मिलने लगी है, लोग आमतौर पर बात करने लगे हैं, चाहे वो इंटरनेट पर जानकारी लेते हो, चाहे अब यूट्यूब पर या कहीं भी जानकारी मिलती हो। मेंटल इलनेसेस की एक्सेप्टेंस कल्चरल लेवल पर, सोशल लेवल पर आज आ रही है। तो ऐसे में और भी जरूरी है कि हम पर्सनल लेवल पर मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सेप्ट करें, ताकि हम इसकी रिकवरी को और आसान बना पाएं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त किसी गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने कोई कैब की और एक ड्राइवर था जो कि उनको ड्राइव करके ले जा रहा था, और बड़े ही डिफिकल्ट से रास्ते से वो निकले। उबड़ खाबड़ सा रास्ता था जहां पर पत्थर कंकड़ थे, और वो उस रास्ते से जा रहे थे। अब मान लीजिए किसी पत्थर की वजह से, कील की वजह से या किसी वजह से टायर पंचर हो जाता है एक, और वो दोनों जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि भाई टायर पंचर हो गया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मूव कर रही है, चल नहीं रही है, घसीट रहा है ड्राइवर उसको, जैसे तैसे करके वो एक टायर के पंचर हो जाने के बावजूद भी गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों दोस्तों ने जब ड्राइवर को कहा कि भाई ड्राइवर टायर फट गया है, स्टेपनी लगा दो, बदल दो, ड्राइवर कहता है कि नहीं फटा टायर, टायर बिल्कुल सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ टायर को। वो ड्राइवर स्वीकारने से मना कर देता है। ड्राइवर मना कर देता है कि कोई टायर वायर नहीं फटा, मेरी तो गाड़ी के बड़े अच्छे टायर हैं, ऐसे टायर नहीं फटते, कुछ नहीं हुआ।
ड्राइवर सीधे तौर पे मना कर देता है और गाड़ी चलाता रहता है। बड़ी मुश्किल से धीरे 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 गाड़ी चलते 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 अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। बहुत मुश्किल हो जाता है डेस्टिनेशन पर पहुंचना, बहुत टाइम लग जाता है, स्पीड भी गाड़ी की स्लो हो जाती है, पर ड्राइवर माना ही नहीं इस बात को कि गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो चुका है। कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है जब हम मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करते, जानते हुए कि हाँ हमें ये बीमारी हो चुकी है, जानते हुए कि हमें बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, जानते हुए कि डॉक्टर और बाकी कई सारे लोग एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई आगे ऐसे नहीं बढ़ पाओगे, इलाज करा लो, स्वीकार लो कि तुम्हें बीमारी है, पर हम लगे रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं कि नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं हुई, हमें कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ, ये तो डॉक्टर पागल बनाते रहते हैं, डॉक्टरों को तो बस डायग्नोसिस देने की आदत है, घर वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, न जाने कितना हम संघर्ष करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से भरे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्वीकार नहीं रहे हैं कि भाई ये मेंटल इलनेस हमें भी हो सकती है या मुझे कोई मेंटल इलनेस है। हम ये बिना स्वीकारे चलते रहते हैं, खुद को घसीटते रहते हैं, और ऐसे में ना हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां ठीक से पहुंच पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं, ना सुकून से वहां पर एक यात्रा अपनी कर पाते हैं, और इसी के साथ पीड़ा हमारी वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। दूसरा कारण है कि एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी हो जाती है और क्यों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम किसी चीज को, किसी अनहोनी घटना को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, किसी मेंटल हेल्थ के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उसके साथ एक अच्छा सामंजस्य बना लेते हैं। उसको स्वीकारने से हम शांति से उससे डील कर सकते हैं। इस मानसिक बीमारी की वजह से जो भी मुश्किलें आई हैं, जो भी बड़े पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, और इनकी वजह से, इस बीमारी के लक्षणों की वजह से जो रिकॉग्नाइजेबल डिफिकल्टीज हैं, पहचानी जा सकने वाली जो मुश्किलें आ रही हैं, उसको हम आसानी से डील करने की ताकत जुटा सकते हैं। क्योंकि जब हम एक बार इस बीमारी को, उसके लक्षणों को और उसके इंपैक्ट को, उससे पड़ने वाले अपने जीवन पर असर को स्वीकार लेंगे, तो उससे आने वाले उतार चढ़ावों से डील करना, उनको सहना, उनके लिए सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। बहुत से लोग जब किसी भी मानसिक बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, तो वो इलाज, चाहे वो दवाओं का इलाज हो, चाहे वो थेरेपी का, या जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं उसका, जो भी इलाज हो, उसको इंप्लीमेंट करने में इतनी मुश्किलें कर देते हैं, सिंपल से सॉल्यूशंस अप्लाई करने में भी इतना मुश्किल बना देते हैं उसको, क्योंकि वो अपनी बीमारी और उसके लक्षणों के इंपैक्ट को नहीं स्वीकार पाते हैं। वो परेशान होने में, चिंता करने में, खुद को कोसने में, अपनी जिंदगी को कोसने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी को, उसके इंपैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी जो पूरी रिकवरी है वो इतनी मुश्किलों से भरी क्यों होती है। सफरिंग जो होती है वो उनकी इतनी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वो गहरे में मानना ही नहीं चाहते कि उनके साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। तो इस नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से पूरी जो मेंटल हेल्थ रिकवरी है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसे आसान बनाने के लिए, उससे आने वाले उतार चढ़ावों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ डील करने के लिए जरूरी है कि पहले उसे स्वीकारा जाए। शुरुआत में जब भी डायग्नोसिस मिलता है मेंटल इलनेस का, तो एक ग्रीफ का, एक एडजस्टमेंट का पीरियड आता है। एज इफ कि जैसे हमने कुछ खो दिया, हमने अपनी सोशल रेपुटेशन खो दी, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, अपनी नजर में हम कुछ थे, अब हम कुछ के कुछ हो गए, हमने अपनी जो पहचान थी, हमने खुद के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खो दी। अब हम खुद की ही नजरों में थोड़ा गिरा हुआ महसूस करते हैं, खुद की ही नजर में थोड़ा सा गिल्ट महसूस करते हैं, ग्लानि महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, दूसरों से बात नहीं कर पाते, अपने बारे में भी किसी के बारे में बता नहीं पाते, अपने बारे में भी किसी को बता नहीं पाते। ये जो शर्मिंदगी हम महसूस करते हैं, ये जो ग्रीफ होता है, शोक मनाते हैं, उदासीनता छा जाती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, इस पूरे ग्रीफ पीरियड में हमें काफी समय लग जाता है। हमें नए सिरे से एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ के साथ, हमें नए सिरे से एडजस्ट करना पड़ता है उस बीमारी, उसके इलाज के साथ। नए तरीके से हमारे को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि धीरे 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 ये बीमारी दूर जाए। पर कुछ लोगों के लिए ये जो ग्रीविंग प्रोसेस होता है, ये जो दुख का जो पीरियड होता है, एडजस्टमेंट का जो पीरियड होता है डायग्नोसिस के साथ, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल बना लेते हैं वो उसे।
और इसीलिए ज़रूरी है कि एक्सेप्ट किया जाए कि मेंटल डिसऑर्डर है और उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसकी वजह से मूड में, थॉट्स में चेंजेस आएंगे और ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, इनको आसानी से ही डील किया जा सकता है तभी जब हम अपने विचार भावनाओं में आने वाले जो बदलाव हैं उसका जड़, उसका कारण कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस में देखें, हम उसे स्वीकारें। नहीं तो ये यात्रा बहुत पेनफुल हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे को ये जो शॉक लगा है मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस का, उसको धीरे 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 स्वीकारना है और फिर इस घटना को निकल जाने देना है। घटना मतलब कि हाँ, किसी टाइम पर किसी वजह से मुझे डायग्नोसिस मिला, मेरे ऐसे बिहेवियर हो गए थे, मेरे ऐसे थॉट्स हो गए थे, मेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। अब मैं काफ़ी हद तक इसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कंडीशन में खुद को लाना होता है और धीरे 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 उस अनहोनी को चले जाने देना होता है ताकि एक तालमेल बन जाए बीमारी के साथ, लक्षणों के साथ और हम इसे नॉर्मलाइज कर दें, इसको सामान्य सी चीज समझना शुरू करें कि भाई हमारे अलावा तो दुनिया में और भी बड़े सारे लोगों को ये बीमारी होती है और इन बीमारियों का कोई इलाज होता है, इनकी डेफिनेशन होती है, इनकी डिस्क्रिप्शन होती है, इनकी एक क्लिनिकल पिक्चर होती है, इनके कुछ रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स होते हैं और इनको अप्रोच करने के तरीके होते हैं कि इनको कैसे दूर किया जाए। तो जब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज मौजूद है तो क्यों ना हम इस बीमारी को दूर करने में आसानी लाएं, बजाय कि मुश्किलों के साथ, संघर्ष के साथ बस लड़ते रहें। इसलिए ये प्रोसेस हमें पूरा करना होता है एक्सेप्टेंस का। एक तीसरा रीजन कि एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है मेंटल डिसऑर्डर की, वो ये कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं मेंटल इलनेस को तो इससे दरवाजे खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं सेल्फ कंपैशन की तरफ। खुद के साथ सहानुभूति, खुद के साथ करुणा, खुद के साथ हमदर्दी का रास्ता तैयार होता है, खुलता है जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब हम अपने साथ नरमी बरतने लगते हैं, हम अपने साथ इस दर्द को, इस पीड़ा को कम करने के लिए खुद के दोस्त बनने लगते हैं, खुद के साथ एक क्लोजनेस डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस की जो पीड़ा है वो बहुत निजी होती है, बहुत पर्सनल होती है। आप ही को सहन करना है, आप ही को उसे हैंडल करना है, आप ही को उससे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। डॉक्टर्स डायग्नोसिस दे सकते हैं, डॉक्टर इलाज के बारे में बता सकते हैं, थेरेपिस्ट आपको टेक्निक, आइडिया बता सकता है, घर वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह आपकी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर जो असली पीड़ा है वो आप ही जानते हैं। इनफैक्ट कोई दो पेशेंट्स भी एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते। दो पेशेंट जिनको डिप्रेशन है, दो पेशेंट जिनको ओसीडी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो भी एक दूसरे को उतना नहीं समझ सकते जितना कि पेशेंट खुद अपने को समझता है। तो इस पीड़ा के प्रति हमदर्दी लाना बेहद जरूरी है, अपने साथ खुद ही को मरहम लगाना बहुत जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी इस बीमारी को स्वीकारते हैं और समझते हैं कि ये कितना आपको परेशान कर रही है, कितना इससे आपकी जीवन जो है वो मुश्किल हो गई है और क्यों इसे स्वीकार के, क्यों इसके साथ जीने की एक आदत बनाकर, क्यों इसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आप अपने जीवन का और अपने इस बीमारी से रिकवरी का रास्ता आसान बना सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद के साथ हमदर्दी रखोगे, नरमी बरतोगे, अपने मन में आने वाली ये जो उथल पुथल है, इतने सारे जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको आसानी से आप डील तभी कर पाओगे जब आप खुद के प्रति सहानुभूति रखोगे और मानोगे कि ये बीमारी मेरी गलती से नहीं हुई, मानोगे कि ये बीमारी मेरे कारण नहीं हुई, मैं इसे पैदा नहीं कर रहा या मैंने इसे पैदा नहीं किया, मैं इसको बढ़ा नहीं रहा, बस जैसे तैसे ये मेरे अंदर आई हुई है, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे बायोलॉजिकल हो या किसी भी वजह से हो। भले ही इलाज की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, पर बीमारी के आने का कारण आप नहीं है। जब आप इस रियलाइजेशन को और मजबूत करते हैं तो आप अपना रास्ता रिकवरी का और भी आसान कर लेते हैं। क्योंकि पीड़ा से, संघर्ष से, खुद को कोस के, खुद के धिक्कार के, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति घृणा रख के, क्रोध के साथ आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते, आप रिकवरी नहीं ला सकते। तो नरमी बरतनी पड़ेगी, खुद से सहानुभूति करनी पड़ेगी, खुद के प्रति करुणा, खुद के प्रति कंपैशन रखनी पड़ेगी और जब खुद के साथ रखोगे तो दूसरों के साथ भी रख पाओगे, दूसरों से भी बहुत ज्यादा शिकायत नहीं होगी, दूसरों को भी नहीं कोसोगे, दूसरों को भी कारण नहीं मानोगे।
तो पहले रास्ता इसका खुद से शुरू होता है, फिर दूसरों पर जाता है। पहले खुद की बीमारी को एक्सेप्ट करो, खुद की पीड़ा को एक्सेप्ट करो, फिर दूसरों के प्रति जो शिकायतें हैं उनको भी दूर कर पाओगे और दूसरों को भी क्षमा कर पाओगे। और ये बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ रिकवरी में। चौथा एक रीजन की एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, वो ये कि हम सभी में जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो भी नेगेटिव हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे जीवन के कैसे भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हों, पर यहाँ बात मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस की मैं कर रहा हूँ, मतलब मेंटल इंटरनल एक्सपीरियंस जो हमारे हो रहे हैं, उसके प्रति हम सबकी कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ बिलीव्स एटीट्यूड्स होते हैं। और ये जो बिलीव्स एटीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि इस टाइप की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के विचार मन में नहीं आने चाहिए, ये कैसे मैंने सोच लिया। जैसे कि एक पर्सन जिसको ओसीडी होता है, जिसमें कि रिलीजियस या सेक्सुअल ऑब्सेशंस हो सकते हैं, उसमें एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे को ये विचार कहाँ से आ गए, ये ऐसी गंदी गंदी थॉट्स मेरे को क्यों आ रही हैं, ऐसे गंदे गंदी इमेजेस कहाँ से आ गई। डिप्रेशन का पेशेंट सोच सकता है, अरे मेरे को सुसाइडल थॉट कहाँ से आ गई, ऐसे विचार कैसे आ सकते थे, मेरे को इतनी उदासी क्यों हो गई, मैंने अपने घर वालों के लिए इतना गुस्सा इतना क्रोध अपने मन में क्यों रख लिया, क्यों मैंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने घर के दूसरे लोगों को गालियां दी, उनको मारा, उनके साथ कुछ गलत किया। ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं, थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इनको लेकर हमारे समाज में, हमारे मन में बहुत सी धारणाएं बैठी हैं, जिसको हम मानसिक बीमारी से लिंक नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अलग करके देखते हैं। और इस वजह से हमारे अंदर बहुत शर्मिंदगी, बहुत घृणा और बहुत ही नफरत का भाव पैदा होता है। एक तरफ तो वो नेगेटिव फीलिंग्स थी, जैसे कि गुस्सा था, सैडनेस थी, एंजाइटी थी, जो कि एक्चुअल बीमारी थी, और दूसरी तरफ से ये ऊपर से और नेगेटिव इमोशंस का जुड़ जाना, जिसके अंदर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इन इमोशंस को हैंडल करना और भी पेनफुल हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी इमोशंस है, प्राइमरी इमोशन वो होती है जो कि हमें सबसे पहले महसूस होती है, और सेकेंडरी इमोशन वो होती है जो कि एक इमोशन के एक्सपीरियंस के ऊपर हमें महसूस होती है। तो ये जो सेकेंडरी इमोशंस हैं, शेम, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट की, ये वाली इमोशंस हमें और भी ज्यादा पीड़ा देती हैं, और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनसे हैंडल करना। और मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक ये जानते हैं कि प्राइमरी इमोशन से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार लोगों को उनकी सेकेंडरी इमोशनल एक्सपीरियंसेस से बाहर निकालना। गिल्ट को दूर करने में ही कई बार महीनों सालों लग जाते हैं, क्योंकि हमने ना जाने कितने कितने ऐसे बिहेवियर किए होते हैं, चाहे एग्रेसिव बिहेवियर किए हों, सेक्सुअल बिहेवियर किए हों, एडिक्ट हो गए हों, कुछ भी किया हो, चाहे सुसाइड अटेम्प्ट ही किया हो। ये सारी चीजों का, सारे एक्शंस, थॉट्स का हमारे ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और इस इंपैक्ट को हम अक्सर अलग करके देखते हैं अपनी मानसिक बीमारी से। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने बहुत सारे नेगेटिव इमोशनल या साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को बीमारी से कनेक्ट करके देखें। हम ऐसा देखें कि हमारे अंदर जो गंदी गंदी जो थॉट्स, इमेजेस आ रही हैं, वो बीमारी की वजह से है। हमने जो बहुत गुस्सा किया, खुद पर कंट्रोल खो दिया, ये बीमारी की वजह से था। हमें समझ में आना चाहिए कि हमने जो बहुत ज़्यादा शराब पी, या बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन में गए, या हमने कुछ गलत सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस किए, ये सब बीमारी की वजह से था। तो जितना ज़्यादा हम बीमारी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं अपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स को, उतना ज़्यादा हम खुद के साथ भी नरमी बरत पाते हैं, एक बेटर पर्सपेक्टिव, एक अच्छा नजरिया बना पाते हैं, और खुद की रिकवरी को खुद के लिए आसान बना पाते हैं, क्योंकि रिकवरी तो हमें ही लेनी है ना, हमें ही इसको अचीव करना है। तो खुद के लिए ही अगर रास्ता मुश्किल कर देंगे तो रिकवरी कहां से होगी। सारे डॉक्टर समझाते रह जाएंगे, घर वाले, आसपास के लोग समझाते रह जाएंगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिकवरी का पहला स्टेप एक्सेप्टेंस से आता है। बीमारी को, उसके नेचर को, उसके इंपैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, तभी उसके साथ आने वाले जो दूसरे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उसे हम स्वीकार पाते हैं। इसलिए बहुत सारी धारणाओं को, एटीट्यूड्स को बदलना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स, बिलीव्स, उन्हें चेंज करना जरूरी है। एक पांचवा और आखिरी रीजन इस वीडियो के लिए वो ये है कि मेंटल डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करने से हम रियलिटी के ट्रांजिएंट नेचर को, मतलब उसके टेम्परेरीनेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये बात बहुत आम है, सुनने में आती है, और आपने भी शायद अभी तक सुनी होगी। बहुत से लोग कहते होंगे कि भाई ये वक्त है, बुरा वक्त है, बुरा दौर है, निकल जाएगा, जैसे तैसे इसके साथ एक सामंजस्य बना लो, एक तालमेल बना लो। और ये बहुत जरूरी है इस सच को स्वीकारना, इस सच को अपनी रियलिटी बनाना बहुत जरूरी है कि हमें इस
मेंटल इलनेस के एक्सपीरियंस को इसलिए स्वीकारना जरूरी होता है क्योंकि आज नहीं तो कल ये जाएगा जरूर, इसके अंदर बदलाव आएंगे जरूर। आज जितनी पीड़ा महसूस करते हो कुछ दिन या कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद ही सही वो कम जरूर होगी। तो जब हम इसको स्वीकारते हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है, एक बदलाव आता है कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसकी टेम्परेरीनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि अभी जैसा है वैसा ही सही है, ठीक है। अभी ये डिप्रेशन या ओसीडी का डायग्नोसिस मिल गया, ऐसा ही ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी यही हमारी कंडीशन है, यहीं से हमें शुरू करना है, यहीं से आगे बढ़ना है। छलांग लगा के सीधा हम क्योर पे थोड़ी ना पहुंच सकते हैं, एकदम से छलांग थोड़ी ना पॉसिबल है कि हम एकदम ऐसे स्विच दबाएं और एकदम से ऐसे कंडीशन, ऐसे मोड में पहुंच जाएं जहां बीमारी दूर हो जाए। स्विच नहीं होते, कोई दिमाग में ऐसा कोई तार नहीं है जिसको कि दबाएंगे या उसको ठीक करेंगे और एकदम से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत साल लग जाते हैं इन बीमारियों को डेवलप होने में और कभी कभी अचानक से भी आ जाती हैं। तो वहीं कई साल या कुछ महीने या कुछ दिन एटलीस्ट हमें देने पड़ेंगे जिससे कि हम इससे बाहर आ पाए। कुछ लोगों के लिए कुछ साल लगेंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते या महीने लगेंगे, तो कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों का अनुभव होगा ये, पर रिकवरी होगी जरूर, धीरे धीरे आप बाहर आओगे जरूर। तो अभी की कंडीशन को एक्सेप्ट करने से आप ही का फायदा है क्योंकि आप बेटर तरीके से अपने इस डिसऑर्डर को कम होने का मौका देते हो, उसको कम होने का रास्ता देते हो और धीरे 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 इस सच को और भी ज्यादा स्वीकारते हो कि हाँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस तो टेम्परेरी ही थे। क्योंकि आप खुद महसूस करोगे कि हर दिन हर हफ्ते इसमें बदलाव आ रहे हैं, कभी ये ज्यादा सीरियस हो रही है तो कभी बिल्कुल ये दूर जा रही है। तो ऐसे जो आने वाले उतार चढ़ाव हैं, जब आप इसको देखने लगते हो तो आप ये चीज रियलाइज करने लगते हो कि हाँ, मेरा अस्तित्व इस बीमारी से अलग हटके भी है, मेरे बहुत सारे काम, बहुत सारी सोच इस बीमारी से अलग हटके भी चलती है, मैं बहुत सारे अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूं या कर सकती हूं बावजूद इसके कि ये बीमारी भी मेरे साथ है। तो हम बीमारी से हटकर अपने को देखने लगते हैं, हम अपने को एक टोटलिटी में देखने लगते हैं। वो तभी संभव है जब हम इस बीमारी को सिर्फ अपना हिस्सा मानते हैं और इस बीमारी के आने जाने वाले उतार चढ़ाव वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी टेम्परेरीनेस को देख पाते हैं, तभी हम इनकी सच्चाई को स्वीकार पाते हैं। तो ये बेहद जरूरी होता है हमारे लिए। इसलिए एक्सेप्टेंस जो है वो हमें एक बहुत ही ग्लोबल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। हमारे दिमाग में चारों तरफ बस ये बीमारी बीमारी और ये डायग्नोसिस डायग्नोसिस नहीं घूमता रहता, सारी नकारात्मक बातें सिर्फ नहीं घूमती रहती। हम इन नकारात्मक सोच और इस नकारात्मक अनुभव से बाहर हटके, पीछे हटके कुछ अलग भी देख पाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को भी देख पाते हैं। तभी इस अनुभव से बाहर आने का, इस मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज के अनुभव से बाहर आने का हमें जरिया मिल पाता है और उससे हमारी रिकवरी भी आसान हो पाती है। तो इस वीडियो में दिए 5 कारण आपको पसंद आए हों तो ये वीडियो लाइक कर लें, इस वीडियो को और लोगों से शेयर कर दें। इस तरह के और भी काफ़ी सारे आइडियाज़, व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। उसके लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।